गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप अच्छे होंगे। अब प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 3 और 4 देखिए। हमने पिछले प्रश्नावली में सवाल आपको बताया, आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से प्रश्नावली में सब प्रश्नों को हल किया गया। बस केवल एक चार्ट, अगर आप चार्ट याद कर लिए होंगे तो आपको आसानी से सारे प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। यदि tan a प्लस बी बराबर कर्णिक 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/कर्णिक 3 और कह रहा है कि थीटा का जो मान यानी a प्लस बी का जो मान है 0 से बड़ा और 90 से छोटा या उसके बराबर हो। कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, यानी a b से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बस यही है, ज्ञात करना है। मतलब हमें कहने का जो a प्लस बी हम निकालेंगे वैल्यू, ये दोनों जोड़ने पर 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के इक्वल आना चाहिए, यही कंडीशन इसकी। तो आइए सॉल्व करते हैं। आपका तीसरे का हल देखिए क्या कर रहा है। tan a प्लस बी बराबर कर्णिक 3 ये है। अब tan a प्लस बी बराबर कर्णिक 3, अब ध्यान दीजिए कि आपको चार्ट में हमने बताया था कि कर्णिक 3 किसका मान है। चूंकि काट का भी मान होता है, cot अंश का मान होता है, लेकिन यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में tan है तो हम tan का मान ही रखेंगे। तो आइए tan, ये आपका tan 60 अंश का मान है। कितने अंश का? tan 60 अंश का मान है। यानी tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, ये हो गया, यानी 60 अंश। tan दोनों साइड में है तो या इसी को लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। इसे आप क्या बना लीजिए? समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। इसी प्रकार से tan a माइनस बी बराबर 1/कर्णिक 3, क्योंकि ये tan 30 अंश का मान है तो रख दीजिए, यानी tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। तो दोनों तरफ tan है तो tan ये हट जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसे समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। क्योंकि हमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 2 को हल करेंगे। हल करके a की वैल्यू फाइंड करेंगे या पहले b की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो आएगा उसे समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे। मतलब दोनों तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो आइए पहले समीकरण 1 को देखते हैं। समीकरण 1 देखते हैं, a प्लस बी बराबर 60 अंश है और समीकरण 2 क्या है? a माइनस बी बराबर 30 अंश है। तो दोनों देख रहे हैं ध्यान से। समीकरण को देखेंगे अगर आप तो देखिए यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, यहाँ पर यह, यहाँ पर यह है। यहाँ पर b के सामने प्लस और माइनस, अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो b भी कट जाएगा और हमारा a का मान आ जाएगा। आइए फिर समीकरण 1 2 को क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते हैं, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। चलिए समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 अंश। समीकरण 2 क्या है? a माइनस बी बराबर 30 अंश। जोड़ देंगे तो ये आपका ये प्लस है, प्लस ये दोनों वही रहेंगे, प्लस ही रहेंगे, और ये भी प्लस जुड़ जाएगा, और ये प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कहने मतलब ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, आपका ये बचेगा 2a बराबर कितना? 60 और 30 90 हो जाएगा, यानी 90 अंश हो जाएगा, यानी a बराबर 90/2। 90/2 यानी कितना आ गया? 45 हो गया। 45 गुना 90, यानी a का मान आपका आ गया 45, यानी a का मान आ गया कितना? 45 आ गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं बच्चों। हमने क्या किया? a का मान a प्लस बी समीकरण 1 को लिया और समीकरण 2 को लिया। समीकरण 1 और 2 को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो यहाँ पर चिन्ह देख रहे हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कट गया, और a यानी 2a जुड़ गया, और यहाँ पर 30
और 60, 90 हो गया, और यानी 2a बराबर 90, तो a का मान हम निकाल लिया 45 आ गया। अब a का मान किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, वो आपका b का मान आ जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे a के स्थान में 45 रख देंगे, 45 प्लस b बराबर 60, इम्प्लाई दैट ये b का मान हो जाएगा, यानी 45 पक्षांतर कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 45 घटा देंगे 60 में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 45 आ गया, b का मान 15। आपका प्रश्न क्या कर रहा था कि जो a प्लस b है वो न्यून कोण होना चाहिए, क्या हो, न्यून, यानी 90 से कम या 90 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा और 90 से बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो चलिए a प्लस बी जोड़ दीजिए, अगर a प्लस बी जोड़ेंगे यानी a का मान 45 और 15, 45 15 60, यानी न्यून कोण है, यानी हमारी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हुई। और a का मान कह रहा है a इज ग्रेटर देन b, यानी a इज ग्रेटर देन b है, यानी 45 15 से क्या है, बड़ा है। तो a और b का मान है, यानी ये दोनों कंडीशन आपका, यानी ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई की, इसलिए ये क्या है, a का मान है, ये आपका b का मान, यही a और b का मान, ये हमारा उत्तर है। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या, सॉरी प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि बताइए कि निम्न में से कौन कौन सा सत्य है, असत्य है, और कारण की पुष्टि करना है। तो कहने का मतलब ये पहला ऑप्शन है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, इसमें कह रहा है कौन सही है। तो इसमें ये देखेंगे, अगर a का मान कुछ ले रहे हैं 30 ले रहे हैं, b का मान कुछ ले रहे हैं, तो रखेंगे, यहाँ पर रखने के बाद दोनों अलग अलग रखेंगे, तो यह दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। आप कोई भी वैल्यू लेकर देख लीजिएगा, रखने पर लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और राइट हैंड साइड में रखेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या है, गलत है, यानी ये क्या है, गलत, ये ऑप्शन आपका गलत, यानी असत्य है। फिर इसमें सेकंड पार्ट आपका क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये बात सही है। हमने आपको चार्ट बताया था कि साइन जीरो का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो कहने मतलब इसमें ये जो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है, यानी ये वैल्यू क्या है आपकी, ये आपका दूसरा सही है। लेकिन उसी का उल्टा देखिए, ये दे दिया क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये बात गलत है, उसी का उल्टा हो जाएगा, यानी ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, गलत है। अब कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये बात तो गलत है कि साइन थीटा के सभी मान, यानी थीटा के सभी मानों के लिए ये जो है दोनों बराबर होते हैं। हाँ, कुछ कंडीशन बराबर हो सकती है, जैसे हमने साइन थीटा के मान बात की है, थीटा की बात करें तो थीटा में अगर हम 45 अंश ले रहे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन 0 लेंगे, साइन 0 होता है, साइन कॉस 0 1 होता है, तो ये कहने मतलब ये आपका क्या है, आपका गलत है, ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, यानी ये असत्य है। ठीक उसी प्रकार से लास्ट आप देखिए, कह रहा कि यदि a बराबर 0 अंश, a बराबर क्या हो, 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी ये बात सही है। आप जानते हैं कि आपकी ये थीटा यानी कॉस, वहां पर टेबल हम चार्ट में बताया गया था कि कॉट 0 अंश क्या होता है, कॉट 0 अंश इनफाइनाइट होता है, tan 90 इनफाइनाइट होता है, उसी का उल्टा कर देते हैं तो काट आ जाता है, यानी कहने मतलब ये a बराबर 0 अंश पर काट परिभाषित नहीं, यानी कॉट 0 अंश का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, इसलिए क्या ये सही है। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, प्रश्नावली 8.2 का हमने सारे प्रश्नों को आपको हल कर दिया। अब आप क्या कीजिए, उससे एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए,
कोई दिक्कत होती है तो आप उसे हमें बताइए, ठीक। और बाकी अगर आपका वो चार्ट याद होगा, चार्ट से सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे और आप उसे सरल तरीके से आप उसे हल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि सारे प्रश्न आपके हल हुए।